व्यू बेसिकली वर्चुअल टेबल होता है। इट इज़ ए मास्क ऑफ टेबल, समझ गए? ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ मास्क ऑफ टेबल, यानी टेबल की तरह ही दिखता है बट ये टेबल नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए ही हम लोग टेबल व्यू बनाते हैं। जैसे मान के चलिए हमने पहले से 1000 कॉलम्स है टेबल के अंदर, उसमें से अगर पर्टिकुलर कॉलम्स निकालने व्यू के लिए 10-15, तो उसके लिए हम लोग व्यू बना सकते हैं। देखिए तो स्क्रीन शेयर हो गया। जी सर। ठीक है, तो हेडलाइन डालते हैं एसक्यूएल व्यूज़। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं 2-4 लाइन का, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर समझाते हुए। इन एसक्यूएल ए व्यू इज ए virtual table based on the result set of an SQL statement. ठीक है, ए व्यू इज ए मास्क ऑफ टेबल। वर्चुअल टेबल कह लीजिए या मास्क ऑफ टेबल कह लीजिए, बोथ आर ट्रू। ए व्यू कंटेन्स rows and columns just like a real table। जिस प्रकार से टेबल जो है रो एंड कॉलम को कंटेन करता है, सेम उसी प्रकार से व्यू भी रो एंड कॉलम को कंटेन करता है। ठीक है, द फील्ड्स इन अ व्यू आर फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल्स इन द डेटाबेस। ठीक है, ये भी बिल्कुल टेबल की तरह ही होता है। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वी कैन क्रिएट व्यू टू सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम टेबल। जैसे मान के चलो हमने कोई टेबल बनाया जिसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, उसमें से कुछ ही कॉलम के लिए हमें व्यू बनाना है ताकि हम अननेसेसरी कॉलम्स को जो है वो इंटरप्ट ना करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, व्यू बनाएंगे। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, व्यू बनाने का जो सिंटेक्स होता है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे टेबल हम लोग बनाते हैं। चलिए उसके लिए एसक्यूएल खोलते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं आपको कि व्यू कैसे बनाया जाएगा। व्यू होता क्या है, इट इज़ मास्क ऑफ टेबल। मास्क ऑफ टेबल कहने का मतलब क्या है कि टेबल की तरह ही व्यू दिखता है, बट हम लोग बनाते क्यों हैं, ताकि पर्टिकुलर कॉलम्स वगैरह को सेलेक्ट कर सकें। सारे कॉलम्स को नहीं, पर्टिकुलर कॉलम्स को, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे एसक्यूएल को एक बार ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा भी समय लग रहा है ओपन होने में, अभी ओपन हो गया है। कनेक्ट करते हैं एसक्यूएल सर्वर को, न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज डेटाबेस 1। ठीक है, और इसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले से टेबल शायद होगा तो उसे चेक कर लेते हैं टेबल है कि नहीं है। तो इसके अंदर कस्टमर टेबल है, माई टेबल है, कस्टमर टेबल के अंदर मान के चले भी 5 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं। मैं इसी का व्यू बना रहा हूँ आप लोग के सामने, आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यू के लिए मैंने क्या बोला कि व्यू जो होता है वो टेबल की तरह ही होता है, इट इज़ अ वर्चुअल टेबल। बट व्यू हम लोग बनाते क्यों हैं,
टू सेलेक्ट डिजायर्ड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। मान के चलो मुझे कस्टमर में से 5 कॉलम की रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ 3 ही कॉलम की रिक्वायर्ड है, आईडी, नेम एंड सैलरी का, जेंडर और सिटी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, एक व्यू बना लेंगे, क्रिएट व्यू, कस्टमर व्यू एज सेलेक्ट आईडी, नेम, सैलरी फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट आईडी, नेम, सैलरी फ्रॉम कस्टमर। अब इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू बन गया। अब व्यू जब बना तो दिखेगा कैसा, उसे देखने के लिए आप यहाँ पे भी आप कमांड से भी देख सकते हैं और फिजिकली भी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट लाइन लिख देता हूँ, टू क्रिएट व्यू यूज क्रिएट व्यू कमांड। और व्यू को देखने के लिए भी वही कमांड चलेगा जो टेबल को देखने के लिए चलाते हैं। तो सी ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ व्यू यूज सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम व्यू नेम। व्यू का नाम क्या है, कस्टमर व्यू। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे कस्टमर टेबल के अंदर कितने कॉलम्स थे, टोटल 5 थे। ठीक है, कितने थे, 5 थे। लेकिन जब कस्टमर व्यू चला रहे हैं तो कितने दिख रहा है सजा, 3 दिख रहा है, आईडी, नेम एंड सैलरी। क्यों आईडी, नेम एंड सैलरी दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, कस्टमर टेबल के ऊपर एक व्यू बना लिया। किस नाम से बनाया, कस्टमर व्यू के नाम से बनाया। ठीक है, अब क्या करना है, हम डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पे हम कस्टमर अपने डेटाबेस 1 के अंदर चले जाएंगे। और डेटाबेस 1 के अंदर आप देखोगे यहाँ पे टेबल्स है और इसी के जस्ट नीचे व्यूज़ भी है। देखिए टेबल हमारा कस्टमर है, कस्टमर टेबल तो आपको दिख ही रहा है जिसमें कॉलम्स कितने हैं, 5। अगर आप व्यू देखोगे इसका तो देखिए नीचे यहाँ पे व्यू जो दिखेगा और इसके अंदर देखिए आपको दिखेगा कस्टमर व्यू। थोड़ा देर में ओपन हो रहा है। ये देखिए ये रहा कस्टमर व्यू। इसकी अगर डिज़ाइन में आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है व्यू। अब व्यू का जो आइकन वो भी टेबल से अलग है। टेबल का आइकन आपको दिख रहा है रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में, ये भी रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में है, बट दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, देखिए आपको अंतर साफ दिख रहा है कि हमने जो व्यू बनाया उसमें क्या है, कस्टमर के ऊपर हमने व्यू बनाया है और कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट किया है, आईडी, नेम एंड सैलरी। तो आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि अगर जब भी आप व्यू बनाओगे तो किसी पर्टिकुलर कॉलम्स पे अगर आपको काम करना है, सारे कॉलम्स पे अगर आपको काम नहीं करना, पर्टिकुलर कॉलम्स ऑफ दैट टेबल पे काम करना है, तो उसके लिए हम क्या बना लेंगे, व्यू बना लेंगे। ठीक है, तो व्यू इस तरीके से दिखता है, टेबल की तरह दिखता है बट थोड़ा अलग है। व्यू के अंदर भी आप डेटा को ऐड कर सकते हो। ठीक है, व्यू को डिलीट भी कर सकते हो, ट्रंकेट नहीं कर सकते सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन व्यू विल अफेक्ट मेन टेबल। ठीक है, इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड अपडेटिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन व्यू विल अफेक्ट मेन टेबल। ठीक है, और एक और नोट लिख देते हैं, तो नोट 1 हो गया, एक नोट 2। वी कैन ड्रॉप व्यू बट कैन नॉट ट्रंकेट इट। अब ट्रंकेट और ड्रॉप आप लोगों को क्लियर है पहले से। ड्रॉप मतलब होता है कि पूरा पूरी उसे ख़त्म कर देना, और ट्रंकेट मतलब होता है उसकी रोज़ को इरेज कर देना। तो हम लोग व्यू को ट्रंकेट नहीं कर सकते, ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ व्यू के अंदर।
टू ऐड रिकॉर्ड्स इन व्यू यूज इंसर्ट इनटू कमांड। यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, व्यू का नाम देंगे, वैल्यूज लिखेंगे, और जैसे मान के चलिए हमने व्यूज़ 3 कॉलम पे बनाया था आईडी नेम सैलरी पे। हमारे पास व्यू के अंदर रिकॉर्ड्स क्या क्या पहले से 1 2 3 4 5 6 तक है। मैं 7 का रिकॉर्ड डाल रहा हूँ व्यू के अंदर। देखिएगा मैं इंसर्ट किस में कर रहा हूँ, व्यू में, लेकिन ये रिकॉर्ड टेबल में भी ऐड हो जाएगा। देखो हमने डाला नेम, क्या डाला, नेम डाला हमने रोहन, सैलरी 45,000। अब इसको हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। जब रन कराएंगे तो एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अब जब इसे रन कराओगे तो ये दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये दिख जाएगा आपको। लेकिन ये चीज़ अगर आप कस्टमर टेबल के अंदर भी जा कर के देखेंगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगा। देखिए 7 रिकॉर्ड ऐड हो गया, बट 2 जगह आपको नल क्यों दिख रहा है? ऐसा इसलिए दिख रहा है कि जब हम लोग व्यू बनाए थे तो ये 2 कॉलम को हमने व्यू के अंदर नहीं लिया था। जो कॉलम को हमने व्यू के अंदर लिया था उसके अंदर रिकॉर्ड एडेड है। हमने सैलरी को लिया था, हमने नेम को लिया था, हमने आईडी को लिया था, तो तीनों कॉलम का रिकॉर्ड एडेड है। जेंडर और सिटी का एडेड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड कर दिया रिकॉर्ड व्यू के अंदर। तो आप लोग को क्या पता चला, ये लाइन क्लियर है कि अगर आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे तो व्यू के अंदर तो टेबल के अंदर भी इंसर्ट हो जाएगा, जो कि हुआ। अब मैं आपको अपडेट करके दिखा रहा हूँ। तो अपडेट रिकॉर्ड्स समझ में आ रहा है सजाद? थोड़ा थोड़ा जी सर। व्यू यूज अपडेट कमांड। अपडेट बिल्कुल सेम चलता है जैसे कि टेबल पे चलता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट कस्टमर व्यू, सेट नेम इक्वल टू मोहन, वेयर आईडी इक्वल टू 1। अभी आईडी जिसकी 1 है उसका नेम क्या है, XYZ है। लेकिन जैसे ही हम आईडी यहाँ पे 1 पास करेंगे तो उसका नेम क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। अच्छा, जब ये रिकॉर्ड अपडेट करो व्यू से तो ये टेबल से भी अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कस्टमर व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मोहन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर टेबल। यहाँ से कस्टमर टेबल दिखाया, ये क्या हो गया, हमारा मोहन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंसर्ट किया तो भी रिकॉर्ड टेबल के अंदर चला गया, और अगर आपने भी अपडेट किया तो भी रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर चला गया। अब मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। टू डिलीट रिकॉर्ड्स इन व्यू यूज डिलीट कमांड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट कस्टमर व्यू, डिलीट फ्रॉम लगा के, वेयर आईडी इक्वल टू 7। अब मैं यहाँ पे देखिए डिलीट का कमांड चला रहा हूँ। ये डिलीट का कमांड भी आप टेबल पे सेम चलाते थे, वहाँ पे भी यही लिखते थे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन लगाते थे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम व्यू का नाम डाल रहे हैं, वेयर आईडी इक्वल टू 7 लिख रहे हैं। उससे होगा क्या कि व्यू का रिकॉर्ड भी 7 डिलीट हो जाएगा और टेबल का रिकॉर्ड जो 7 है वो भी डिलीट हो जाएगा। अब इसे चलाएंगे, चलाने के बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं व्यू जो है, व्यू का आईडी 7 जो है वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक है, वो डिलीट हो चुका है, कस्टमर का भी और कस्टमर व्यू का भी। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स डिलीट हो गया। अब क्या करना है हमें, हमने अपडेट किया व्यू को तो भी टेबल अपडेट हुआ। फ़ायदा क्या है व्यू बनाने का, तो व्यू बनाने का फ़ायदा यही है कि अभी तो फ़िलहाल हम लोग 5 कॉलम्स में प्ले कर रहे हैं। 5000 भी कॉलम्स होंगे टेबल में तो भी आपको प्ले करना पड़ेगा, और उस केस में व्यू का फ़ायदा हो जाएगा। उस केस में होगा क्या कि 5000 कॉलम्स में ना आप काम करके 5 कॉलम पे काम कर लो, बाकी ये कॉलम्स को डिस्टर्ब ना करो, वैसे केस में व्यू बनाएंगे। अब मैं आपको ट्रंकेट करके दिखाता हूँ, ट्रंकेट नहीं होगा। अगर मैं ट्रंकेट कमांड यहाँ पे चलाऊँ तो देखना एरर दे देगा। इसको ट्रंकेट आप नहीं कर सकते, दिस विल गिव यू एरर। देखिए नहीं आया ना, दिस विल गिव यू एरर।
डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉप व्यू। व्यू का नाम क्या है, कस्टमर व्यू। ये देखिए यहाँ से ड्रॉप हो गया, व्यू गया। अब अगर वापस देखने की कोशिश करोगे तो आपको व्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। इफ वांट टू सी अगेन दिस विल गिव यू एरर। यस, अब यहाँ पे भी नहीं दिखेगा आपको। अगर मैं रिफ्रेश एक बार कर दूँ तो, रिफ्रेश अगर मैं इसको करूँ तो आपको यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे व्यू जाएंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ये देखिए अब नहीं दिखेगा। दिस व्यू इज शोइंग ओनली सिस्टम व्यूज नॉट योर यूज़र व्यू, क्योंकि अभी जो हमने व्यू बनाया था वो एक यूज़र व्यू है। समझ रहे बात को, ये चीज़ है। तो व्यू का आपने समरी पॉइंट क्या समझा, फिरदौस बताइए ज़रा। व्यू क्या होता है, क्या समझे आप? व्यू व्यू को सर हम क्या बोलते हैं, डिलीट डिलीट कर सकते हैं सर, बट कंट्रैक्ट नहीं कर सकते। ट्रंकेट। ट्रंकेट सर। व्यू बनाते क्यों हैं? व्यू बताइए। व्यू एक सर दो एक दो तीन टेबल को, जैसे कि सर क्या बोले थे सर, पर्टिकुलर कॉलम्स को सेलेक्ट अगर करना हो किसी टेबल से तो उसके लिए व्यू बनाते हैं। व्यू होता क्या है, इट इज़ अ मास्क ऑफ टेबल, इट इज़ अ वर्चुअल टेबल। वी कैन क्रिएट व्यू टू सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम द टेबल, राइट? Inserting records in view, inserting, deleting and updating records in view, that will affect main table also. We can drop view but cannot truncate view. To create view, use create command just like a table. To add in records into view, use insert into command like table. To update records of view, just use update command. ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि व्यू बिल्कुल टेबल की तरह ही है। फ़र्क क्या है कि इसमें हम पर्टिकुलर कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए व्यू को बनाते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? आप क्या समझे सजाद व्यू के बारे में, बताइए ज़रा आप भी 5 पॉइंट। समझ गया सर हम। क्या क्या समझे व्यू के बारे में? व्यू सर जैसे पर्टिकुलर टेबल, मेरे पास 1000 टेबल है सर, उसके अंदर 1000 मुझे टेबल 80 नहीं, का- कॉलम्स कॉलम्स। हाँ, पर्टिकुलर कॉलम्स पे काम करना है तो उसको फिल्टर करके सर उस पर काम कर सकते हैं व्यू के थ्रू। फिल्टर काम कर सकते हैं। क्या क्या अलाउ है इस पे, क्या क्या नहीं अलाउ है? इसमें सर ट्रंकेट अलाउ नहीं है, ठीक है, ड्रॉप बाकी अलाउ है सर इसमें, और इंसर्ट अलाउ है सर। इंसर्ट अलाउ है, और डिलीट कर सकते हैं। ऐड है, अपडेट है, डिलीट है, सब अलाउ है सर। सब सिर्फ कुछ ट्रंकेट अलाउ नहीं है सर। ट्रंकेट अलाउ नहीं है। व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यू बनाने का सिलेक्ट क्रिएट व्यू। सिलेक्ट व्यू का व्यू का जो टेबल का नाम रहेगा, हाँ, यहाँ से क्या करना है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम देना है, एज कीवर्ड लगाना है, और इसके बाद जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका व्यू। अब इसके बाद आप लोग को ज्वाइन बता देते हैं। टेबल पे ज्वाइन कैसे परफॉर्म किया जाता है वो ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ व्हाट इज ज्वाइन, या ज्वाइन इन एसक्यूएल सर्वर। कितने टाइप के ज्वाइन होते हैं मधु, याद है? ज्वाइन कितने टाइप के होते हैं बताइए ज़रा। आसिफ है लाइन पे? हाँ सर।
बताइए ज्वाइन क्या होता है, कितने टाइप्स क्या होता है एसक्यूएल के अंदर? Join is a combination of column in a table, two and more table. हम्म There are five type of join. First, टेल में। inner, हम्म right, left, हम्म full outer हम्म join. हम्म चलिए बताते हैं ज्वाइन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। A join clause is used to combine rows from two or more tables based on a related column between them. We can also apply join on single table. ठीक है, it is used to combine columns of multiple table in single record set. ये 3 पॉइंट है। ज्वाइन का बेसिकली यूज हम सिंगल टेबल के लिए भी करते हैं, मल्टीपल टेबल्स के लिए भी करते हैं। समझ गए? कितने टाइप्स के ज्वाइन होते हैं उसके बारे में चर्चा करता हूं अभी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ज्वाइन। फर्स्ट है आपका इनर ज्वाइन, सेकंड है आपका लेफ्ट ज्वाइन, थर्ड है आपका राइट ज्वाइन, फोर्थ है आपका फुल आउटर ज्वाइन जिसको आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, और इसके बाद है आपका क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, और डीबीएमएस के अंदर तो और भी ज्वाइंस होते हैं, बट एसक्यूएल के अंदर यही ज्वाइन चलता है। जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाला ज्वाइन है वो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन क्या कहता है? रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ tables. Returns all records from the left table and the matching records from the right table. इसको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। सो returns all records from the right table and the matching records from the left table. फुल आउटर ज्वाइन क्या कहता है? returns all records when there is match in either left or right table. एक सेल्फ ज्वाइन भी होता है,
क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, रिटर्न्स result of returns result in the form of Cartesian product, मतलब रोज इनटू कॉलम के फॉर्म में आपको दिखाएगा। सेल्फ ज्वाइन क्या करता है, when we need to perform join on सिंगल टेबल, उस केस में उस ज्वाइन को क्या कहा जाएगा, सेल्फ ज्वाइन कहा जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या है, इनर ज्वाइन। इसमें क्या है, दोनों में से जो मैचिंग रिकॉर्ड्स रहेगा, दो टेबल अगर आप लेके चल रहे हैं ज्वाइन के लिए, ज्वाइन किस लिए यूज़ किया जाता है, ज्वाइन का काम है दो कॉलम को मर्ज करके एक रिकॉर्ड शेड में दिखाना। मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ, टू परफॉर्म ऑल ज्वाइंस एक्सपेक्ट सेल्फ और क्रॉस there should be one value, at least one value common in both tables। इसका मतलब ये है कि क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन को अगर आप छोड़ दो तो इसके अलावा जितने बाकी सारे ज्वाइन से उसे परफॉर्म करने के लिए, दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, उसके अंदर एक वैल्यू जो है ना वो कॉमन होना चाहिए, वो दोनों टेबल में होना चाहिए, तभी ज्वाइन हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, फिर आगे समझा भी देंगे अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले इनर ज्वाइन को जानते हैं। इनर ज्वाइन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इनर ज्वाइन कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो ज्वाइन को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो फ्रेश टेबल बना लेता हूँ आपके सामने ही। एग्जाम्पल ऑफ इनर ज्वाइन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट के अंदर, टू परफॉर्म ऑल ज्वाइंस क्रिएट पर्सन एंड ऑर्डर्स टेबल। दो को टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्रिएट टेबल पर्सन्स, पी आई डी इंटीजर प्राइमरी की, पी नेम वेरकर, ठीक है। पर्सन टेबल शायद बना होगा, कोई बात नहीं, इसको हम सिर्फ पर्सन कर देते हैं। ये बना हुआ है क्या, ये बना हुआ है, तो टीबीएल पर्सन कर देते हैं। थोड़ा वैल्यू छूट रहा है ना सर? नहीं, वैल्यू अभी नहीं दे रहे हैं, अभी तो टेबल बना न रहे हैं सजाद, वैल्यू अभी थोड़ी नहीं डाल रहे हैं, अभी तो टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। आई एम क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल we need to create a structure of table, then after we need to insert records. So let's again execute this. Now this is okay, and the same I'm creating table orders, create table tbl orders, order id int, order number int, and pid, that is int foreign key, रेफरेंसेस टीबीएल पर्सन। हालांकि फॉरेन की प्राइमरी की अगर आप नहीं भी देते हैं तब भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइन के लिए भी कॉमन वैल्यू चाहिए। मैंने दो टेबल बनाया, दोनों में हमने रिलेशन बता दिया। अब टेबल पर्सन के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर देता हूँ, ऐड सम डमी रिकॉर्ड इन टेबल इन टीबीएल पर्सन्स। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे सजाद, समझ गए, टीबीएल पर्सन, ठीक है। पी आई डी हमने क्या लिया 1 और पी नेम क्या लिया सुरेश,
अब यहाँ वैल्यूज लिखना पड़ेगा, नाउ रिक्वायर्ड वैल्यूज। एक साथ मल्टीपल वैल्यूज देने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा देकर पास कर देते हैं। मुन्ना, अमरजीत एंड आबिद। 5 पे आबिद ले रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैं 4 क्यों नहीं ले रहा हूँ बता रहा हूँ। ये हमने रिकॉर्ड ऐड कर दिया 1 2 3 4 5। अब हम कुछ ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। ऐड सम डमी records in TBL orders, insert into TBL orders, values, order number, order ID लेते हैं 101, order number ले लेते हैं, और ये पर्सन ID क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देते हैं, और एग्जीक्यूट कराने के बाद एक दो और इसमें रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, बस अब आप टेबल को देखेंगे तो ऑर्डर शो पर्सन कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, अब मैं इस टेबल के ऊपर क्या कर रहा हूँ, इनर ज्वाइन फायर कर रहा हूँ। तो इनर ज्वाइन के बारे में क्या लिखा था कि दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड्स होगा, मान के चलिए PID के बेसिस पे मैं ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा PID का 1 2 3 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, तो 5 नहीं आएगा इनर ज्वाइन के केस में। देखिए सेलेक्ट PID, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन सा टेबल का PID है, क्योंकि 2 PID है ना। तो टेबल का नाम .PID और TBL पर्सन .pname, कॉमा ऑर्डर्स टेबल ऑर्डर्स .order ID एंड टेबल ऑर्डर्स .order number। और इसके बाद भी अगर इसकी PID आपको लेना है तो इसकी भी ले लो। फ्रॉम TBL पर्सन लेफ्ट ज्वाइन TBL orders on TBL persons .PID is equal to TBL orders .PID। अब इसमें होगा क्या कि जो भी दोनों टेबल में रिकॉर्ड्स मैचिंग है उन्हीं का डेटा दिखेगा, और जो मैचिंग नहीं है उनका डेटा नहीं दिखेगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ऑर्डर्स टेबल के अंदर 1 2 3 PID है, और पर्सन टेबल में क्या है 1 2 3 एंड 5 चूँकि दोनों में नहीं है तो 5 नहीं दिखेगा। अब मैं चला के देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इसमें क्या हुआ, हालांकि हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया है और रेफरेंसेस की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, लेफ्ट ज्वाइन, चूँकि इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन लगाना था ना, इनर ज्वाइन लगाना था, हमने लेफ्ट ज्वाइन चला दिया। चलिए अब देखिए दोनों का मैचिंग रिकॉर्ड शो हो रहा है। मैचिंग रिकॉर्ड करने का मतलब व्हाट, कि 1 2 3 ऑर्डर्स टेबल में भी है और 1 2 3 PID जो है पर्सन टेबल में भी है। मैंने क्या कहा था, टेबल को ज्वाइन अगर करना है तो कॉलम में एटलीस्ट एक वैल्यू कॉमन होना ज़रूरी है।
तो यहाँ तो 3 वैल्यू कॉमन है, ठीक है, तब तो कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए। और ये तो हमने कॉलम सेलेक्ट करने के लिए लिखा। कई बार क्या होता है कि अगर कॉलम अलग अलग नेम का हो तो टेबल के नेम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, टेबल के नेम जानने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कॉलम का नेम सेम था दोनों टेबल में, PID ऑर्डर्स में भी है और PID टेबल पर्सन में भी है। तो फिर मैंने क्या किया, टेबल के नाम भी ले लिया, समझे। सजाद, कोई दिक्कत? जी सर। नहीं सर। इनर ज्वाइन में क्या आया, कॉमन रिकॉर्ड आया। अगर वही मैं लेफ्ट ज्वाइन अगर फायर करूं तो देखिए क्या आएगा, लेफ्ट टेबल के सारा रिकॉर्ड आ जाएगा और राइट का सिर्फ मैचिंग आएगा। यानी लेफ्ट अगर मान के चलो मैं पर्सन को मान रहा हूँ तो पर्सन का 1 2 3 5 भी आएगा और राइट से क्या आएगा 1 2 3, ठीक है। ये देखिए राइट से 1 2 3 आया और लेफ्ट से 1 2 3 5 आ गया। वही अगर आप राइट ज्वाइन को लेके चलें तो राइट से सारा रिकॉर्ड आएगा और लेफ्ट का मैचिंग आएगा। तो राइट में हमारा कोई अलग सा डेटा तो है नहीं, क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की का यहाँ पे है, तो इसलिए राइट में कोई एक्स्ट्रा डेटा तो है नहीं और एक्स्ट्रा डेटा डाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि फॉरेन की हमने अप्लाई कर दिया था। फॉरेन की अगर नहीं रहता तो एक्स्ट्रा डेटा डाल देते। चाहे काम करते हैं, इस बार राइट हम टेबल पर्सन को मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे राइट मानना होगा। राइट मानने के लिए हम थोड़े से क्वेरी को चेंज कर देते हैं। क्वेरी को चेंज करने का मतलब फ्रॉम टेबल पर्सन की जगह फ्रॉम टेबल ऑर्डर्स पहले लिख देते हैं और राइट ज्वाइन यहाँ पे लिखते हैं और इधर लिखते हैं टेबल ऑर्डर्स, टेबल पर्सन इधर। अब क्या हो गया हमारा, अब क्या हुआ कि ऑर्डर सब आपका लेफ्ट ज्वाइन हो गया, लेफ्ट टेबल हो गया और पर्सन हो गया आपका राइट। अब यहाँ पे होगा क्या बताइए, अब यहाँ पे राइट का सारा रिकॉर्ड यानी टेबल पर्सन का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा और टेबल ऑर्डर्स का मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ पे भी आप ज्वाइन सिंटेक्स लिखते हैं ना, उसके बाद का जो टेबल देते हैं वो होता है राइट टेबल, और उस सिंटेक्स से पहले का जो टेबल का नाम वो क्या होगा, लेफ्ट टेबल होगा। अब अगर इसको चलाते हैं तो देखो क्या हो रहा है, ये देखिए राइट का सारा आया और लेफ्ट का मैचिंग आया। हालांकि अगर आप चाह रहे थे कि पर्सन इधर आता और ऑर्डर्स इधर, तो उसके लिए क्या करना है, इसकी सेलेक्ट स्टेटमेंट को उठाओ और उठा करके इसको इधर रख दो, बस इतना करना है, इधर रख दो बस, और कुछ नहीं करना। अब देखिए राइट का सारा रिकॉर्ड आ गया, ये राइट टेबल है, पर्सन टेबल राइट टेबल, और ऑर्डर्स का सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड, लेफ्ट का सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आया। ये है कहानी। फुल आउटर में क्या आएगा, दोनों का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। बस इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फुल आउटर। दोनों का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा और होगा क्या, हालांकि अभी ये सेम रिकॉर्ड दिख रहा है क्योंकि हमारे पास अभी एक्स्ट्रा कोई डेटा नहीं है। आप लोग क्या करना, आप लोग टेबल में एक्स्ट्रा डेटा लेकर के चलना। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या है, मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं फॉरेन की वाला जो टेबल है ना, यहाँ पे रेफरेंसेस वाला जो है, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ऑर्डर्स टेबल को ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसके रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। जब रेफरेंस नहीं दूंगा तो होगा क्या कि इसके अंदर और भी मैं PID ऐड कर सकता हूँ जो टेबल पर्सन में है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ
टेबल ऑर्डर्स के अंदर, ध्यान दीजिएगा, जिसकी ऑर्डर आईडी कितनी है 4 होगा, सॉरी पर्सन आईडी कितनी होगी 4। ठीक है, अब देखो ये ऐड हो गया। अब मैं आपको इस रिजल्ट को दिखाता हूँ चला करके फुल आउटर का। ये देखिए, अब कुछ समझ में आया रिजल्ट? इसमें क्या हुआ, लेफ्ट का भी सारा रिकॉर्ड आ गया और राइट का भी सारा रिकॉर्ड आ गया। बट यहाँ पे जो है ऑर्डर्स में से सिर्फ क्या यहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा टेबल को मैं बदलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फुल आउटर ज्वाइन के सिंटैक्स को बदल देता हूँ। फिलहाल अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो क्या है, हमने ऑर्डर्स में एक ही रिकॉर्ड डाला था ना, इसलिए एक ही आया, और डाल देते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड और डाल देते हैं ऑर्डर्स टेबल के अंदर। ये वाला भी रिकॉर्ड का एग्जीक्यूट करा देता हूँ, 2 को भी एग्जीक्यूट करा देते हैं। तीन को भी करा देते हैं। अब फुल आउटर व ज्वाइन दोबारा चलाते हैं। अब देखिए इसका रिकॉर्ड, ऑर्डर्स का भी सारा रिकॉर्ड्स आ गया, पीआईडी इसका 4 1 2 3 और पर्सन का भी 1 2 3 5 आ गया। बेशक दोनों मैचिंग है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप मैचिंग मिलाओगे तो पर्सन में 5 है पीआईडी, जबकि ऑर्डर्स में नहीं है, तो इसको मैचिंग से नहीं मतलब है। इसमें क्या है कि इसमें सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, और ऐसा ही हमने नोट्स में लिखवाया, आप देख सकते हैं। फुल आउटर ज्वाइन में क्या लिखा है, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट। उससे कोई मतलब नहीं मैच हो या नहीं हो, वो सारा रिकॉर्ड्स निकालेगा। मतलब एक वैल्यू सिर्फ मैचिंग होना चाहिए, बाकी उसको अपने आप सब निकाल लेगा। अब इसके बाद क्रॉस ज्वाइन को परफॉर्म करते हैं। क्रॉस ज्वाइन में सिंपल रोज इनटू कॉलम का फॉर्मेट होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, टीबीएल ऑर्डर्स, टीबीएल ऑर्डर्स, क्रॉस ज्वाइन टीबीएल पर्सन्स। अब इसको चलाता हूँ, देखिए इसमें क्या होगा, रोज इनटू कॉलम फॉर्मेट, 4 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 4 दैट इज 16। ठीक है, 4 आपके ऑर्डर्स में भी है, 4 आपके पर्सन्स में भी है, 4 इंटू 4 हो गया 16 हो गया। रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम। ठीक है, वही सेल्फ ज्वाइन अगर परफॉर्म करना हो तो सेल्फ ज्वाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल के 2 अलियास बनानी पड़ेगी। मैं अभी एक कस्टमर टेबल पे सेल्फ ऑर्डर फायर कर रहा हूँ, सेल्फ ज्वाइन। सेलेक्ट C1 डॉट सैलरी, C2 डॉट सैलरी फॉर कस्टमर C1, सेल्फ ज्वाइन कस्टमर C2 on C1 dot salary is greater than C2 dot salary। सेल्फ कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ओनली ज्वाइन लिखिए, अब ये काम करेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 35,000 जो सैलरी है वो 30,000 से ग्रेटर है, और 50,000 जो सैलरी है वो 30,000 से ग्रेटर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 30,000 से ग्रेटर सैलरी कौन कौन है, तो 35, 50 एंड 45। अब 35 से ग्रेटर कौन है, 50 एंड 45। 25 से ग्रेटर कौन है, 30, 35, 50 एंड 45। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरीके से रिपीटेड वैल्यू भी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, C1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन C2 डॉट सैलरी को हमने निकाला है। अगर वही अगर मैं यहाँ पे लेस देन कर दूं तो देखिएगा इसका रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। यस, अब यहाँ पे 30,000 से लेस सैलरी किसकी है, तो 25,000 की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड दे रहा है। हालांकि ये रिपीटेड रिकॉर्ड्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने कुछ रिकॉर्ड जो है ना व्यू के हेल्प से भी हमने डेटा ऐड करा दिया था कस्टमर टेबल में,
इसलिए आ रहा है, अदरवाइज अगर फ्रेश टेबल रहेगा तो फिर ये रिपीटेड रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, प्रॉपर आएंगे। तो ये भी एक प्रकार का ज्वाइन ही है, सेल्फ ज्वाइन, जो किसी सिंगल टेबल पे परफॉर्म किया जाता है। और ऐसा तभी लगाया जाता है, जैसे मान के चलिए अगर आपको मॉनिटरिंग करना है कि भाई 20,000 से बड़े सैलरी वाले एम्प्लॉय टोटल कितने हैं, वैसे अगर काउंट करना है तो भी आप सेल्फ ज्वाइन लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ ज्वाइन का यूज बेसिकली सिंगल टेबल पे होता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि C1 और C2 क्या है, तो दो एलियास नेम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, X1 X2 भी ले सकते हैं। ये निक नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, क्योंकि जब तक आप निक नेम प्रोवाइड नहीं करोगे, एलियास नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक आप सेल्फ ज्वाइन को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से SQL के अंदर ज्वाइन को परफॉर्म किया जाएगा। ज्वाइन बेसिकली 2 कॉलम्स फ्रॉम सिंगल टेबल और मोर देन 2 कॉलम्स फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स को एक ही रिजल्ट शीट में शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉलम्स को मर्ज करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे जब यूनियन पढ़ेंगे तो उसमें रिकॉर्ड्स को मर्ज करने के लिए सिखाएंगे आपको। और इस परफॉर्म करने के लिए हमने अलग अलग ज्वाइन लगाए यहाँ पे। सबसे पहले हमने लगाया आपको इनर ज्वाइन, जो कि दोनों टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड को निकालेगा। फिर हमने लगाए लेफ़्ट ज्वाइन, जो कि लेफ़्ट टेबल के सारा रिकॉर्ड और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड निकालेगा। फिर लगाया हमने राइट, जो कि राइट का सारा और लेफ़्ट का मैचिंग। और इसके बाद फिर लगाया हमने फुल आउटर, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखेंगे। क्रॉस ज्वाइन है, जिसमें रोज इनटू कॉलम के फॉर्मेट होता है। और सेल्फ ज्वाइन एक ही टेबल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। इस तरीके से ज्वाइन का सारा टाइप ख़त्म हो गया है, आप लोग को प्रैक्टिस करना बाकी रह गया। कुछ अगर सवाल है तो पूछ लीजिए आप लोग, कोई सवाल अगर माइंड में चल रहा है तो। सजाद एंड फिरदौस, प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होगा उसकी। प्रैक्टिस करने के बाद है ना सर, अभी तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, लगा, थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा सा ही लगा सर, इधर उधर दिमाग वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस करने करिए, के बाद। प्रैक्टिस करके हो जाएगा। इसको फिर साथ में जोड़ेंगे C# के सर साथ। लास्ट वाला C1 C2 क्या बोले सर? वो C1 C2 एलाश है, बेसिकली एक निक नेम है। जैसे कस्टमर टेबल के हमने 2 अलग अलग नाम ले लिए, C1 एंड C2। ठीक है, उसके जगह तो और भी कोई नाम ले सकते हैं सर, बिल्कुल। D1 D2 इस टाइप हाँ के? कुछ भी ले सकते हैं उसके जगह पे। तो ठीक। C1 C2 की जगह D1 D2 भी ले सकते हैं। इवन का मतलब कस्टमर सैलरी 1 हो गया। हाँ, वो नाम है, जस्ट निक नेम है। जैसे एक ही टेबल को हमने 2 अलग अलग नाम दे दिया। ऐसा इसलिए दिया क्योंकि हम सेल्फ यानी सिंगल टेबल पे ही सेल्फ ज्वाइन को परफॉर्म कर रहे थे। आप C1 की जगह अगर कस्ट 1 लिखते तो भी चल जाता, यहाँ पे कस्ट 2 लिख देते, यहाँ पे कस्टमर के C1 की जगह कस्ट 1 लिख देते, और यहाँ पे लिख देते कस्ट 2, और यहाँ पे भी लिख देते कस्ट 1, और यहाँ पे लिख देते कस्ट 2। तो दिस इज़ द नेम, जो कि एक लास्ट नेम है, यानी उसी कस्टमर का अलग अलग नेम है 2, और उससे हमने कंपेयर करने के लिए लिया है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट डॉट ऑपरेटर ज़रूर लगाइएगा जिस कॉलम के साथ अगर आपको यूज़ करना हो। तो इस तरीके से आज के सेशन में आपको व्यू पढ़ा दिया मैंने, ज्वाइन पढ़ा दिया। अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है। हालांकि इसका वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया, आप लोग देख भी सकते हैं यूट्यूब सुपर पाठशाला से। और कमेंट्स वगैरह भी करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। ठीक है, इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वहाँ पे अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लास्ट वाला PDF मिला था फिरदौस? सर वो डाउनलोड तो हो ही नहीं रहा था सर, कहाँ चला जा रहा था। तो शहजाद हम लोग दोनों कर रहे थे सर, तो शहजाद से हम बोले थे कि सर से पूछने के लिए, अब आपसे तो पूछा ही डाउनलोड नहीं नहीं सर। हुआ था सजाद? वो तो सर वहाँ से फिर ये परमिशन देना पड़ेगा सर आपको, तभी होगा वो। अब बाकी सिस्टम पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक बार फिरदौस अपने सिस्टम पे देख लेना, क्योंकि यहाँ जो देख मैं लें सर, अटैच हम कर रहा कर हूँ ना, लें। उसमें मैं परमिशन देख करके ही अटैच कर रहा हूँ। हालांकि आसिफ लगता है डाउनलोड किया था तब तो परमिशन नहीं मांग रहा था। मांग रहा था क्या परमिशन आसिफ? नहीं सर। ठीक है ना, परमिशन हमने यहाँ से अलाउ किया हुआ है। हो सकता है किसी किसी केस में अभी सजाद के सिस्टम से परमिशन एक मांग रहा है। एक बार फिरदौस अपने सिस्टम से देख लेना। जी सर। मैं बता देना चाहूँगा, जैसे मान के चलिए यूट्यूब खुला हुआ है इधर बगल में, अभी आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पे मैं सुप्रो में चला गया, ये रहा सुप्रो, और यहाँ से सुप्रो पाठशाला में आ गया। और यहाँ से हम यहाँ पे प्लेलिस्ट ढाले डेवलपर प्लेलिस्ट के अंदर SQL सर्वर का हमारे चल रहा सीरीज,
ऑप्शन आ रहा है ना, और ये कनेक्ट नाउ पे पहले क्लिक करके आपको टेस्ट कर लेना। यहाँ पे जा करके इसको सारे वीडियोस को ऑन कर देना, प्लेलिस्ट। अब ये लास्ट यहाँ पे पीडीएफ आपको देखना, सपोज दैट स्कूल कंस्ट्रेंट का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, और आप लोग को ये थोड़ा यहाँ पे दिखेगा डिस्क्रिप्शन, चूँकि अभी एडमिन मोड में दिख रहा है, मैं आपको एडिट मोड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पीडीएफ का लिंक है, दिख रहा है फिरदौस। इसे बस यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर मारेंगे और ये एक बार में खुल जाएगा, कोई परमिशन नहीं मांगता है। देखिए खुल गया। ये ऐसे करना सर, वहाँ पर सजाद बाबर क्लिक करते वक्त परमिशन मारा, उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा था सर, सिर्फ वहाँ पर क्लिक कर रहा था तो सेंड बता रहा कि सेंड हो गया। अब हमने जीमेल पे चेक करते कहाँ सेंड हो गया। यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बढ़िया है। जी सर ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं इसकी पीडीएफ कल अपलोड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।